अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। लाड़काना के चांडका अस्पताल में ट्रैफिक हादसे का शिकार मरीज दम तोड़ गया। वुरसा के अस्पताल में हंगामा आराई, इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस हादसा पेश आया। नवीद लाड़क से मजीद बात करेंगे। नवीद, ये बताइए कि अस्पताल इंतजामिया की गफलत साबित हो पाई क्या? सिद्रा, बिल्कुल ये लाड़काना के चाणक्य अस्पताल का शोभा याद था, जहाँ पर मध्यजी के करीब रोड हादसे का जख्मी जो चाणक्य अस्पताल लाया गया वो दौरान इलाज दम तोड़ गए, जिसके बाद जो अहले खाना है वो मुश्तल हो गए। वर्षा जो है वो हंगामा राई की, उन्होंने तलक कलामी की ड्यूटी डॉक्टर्स और अमले ने, जिसके बिना पर ड्यूटी डॉक्टर्स और अमले ने इमरजेंसी वार्ड का बाइकाट कर दिया और 2 घंटे से यहाँ पर जो है वो बाइकाट जारी है, जिसके दौरान मजीद 3 जो मरीज हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में यहाँ लाए गए थे वो दम तोड़ गए हैं, चल बसे हैं। उनके बुरसा ने जो है वो चाणक्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो है वो लाशों के हमरा धरना दिया है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन वाकयात की जो है वो जो है वो तहकीकात करवाकर जो अमला मुलविस थे, जो जिन्होंने बाइकाट किया, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया नवीद लाड़क। छुट्टी के दिन साहिल पर लोगों का रश रहा। हॉक्स बे और मनोड़ा में 4 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। कराची से आमिर मजीद की रिपोर्ट। लॉकडाउन खुलने के बाद साहिल समंदर पर आवाम का रश। बिफरे समंदर में नहाने वाले 2 बहन भाई डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों बहन भाई अपनी फैमिली के हमरा PNT कॉलोनी से पिकनिक मनाने हॉक्स पे पहुंचे थे। शिनाख्त मारिया और हुजैमा के नामों से हुई। डूब गए, उसके बाद लोगों ने लाश निकाला और हम इमरजेंसी में लेके गए वहाँ सिविल में, तो वहाँ भी कोई बात नहीं बनी, तो डेथ हो चुके थे। दोनों बहन भाइयों को नेवी के गोताखोरों ने निकाला। जाँ बहक होने वाले हुजैमा ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था, जबकि मारिया मैट्रिक की तालिबा थी। हॉक्स बे और मनोड़ा पर दीगर 2 वाकयात में 2 अफराद डूब गए, जिनकी ताहाल तलाश जारी है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी PhD की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। वुरसा कहते हैं कि नादिया डिप्रेशन का शिकार थी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 39 साल की नादिया अशरफ जामा कराची के डॉक्टर पंजवानी सेंटर में 13 साल से मॉलिक्यूलर मेडिसिन में PhD कर रही थी। 9 अगस्त की रात कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना कहते हैं नादिया काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी, नफ्सियाती इलाज भी जारी था। नादिया अशरफ प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी के ज़ेरे निगरानी अपना PhD मुकम्मल कर रही थी। डॉक्टर इकबाल चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नादिया अशरफ से 6 माह से कोई राब्ता नहीं था। घरेलू परेशानी के बायस नादिया ने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। सक्खर के इलाके सालेपट में 8 साला बच्ची पर मगरमच्छ का हमला। 3 रोज गुजरने के बावजूद भी बच्ची का कुछ पता न चल सका। नेवी और मकामी गौताखोरों की जानिब से बच्ची की तलाश के लिए तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, मगर बच्ची को तलाश न किया जा सका। इलाका मकीनों की जानिब से नारा कैनाल के किनारे पर खुसूसी दुआ और कलाम पाक का विर्द किया जा रहा है। कराची के इलाके मलीर मोइनाबाद का डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत बन गया है। SSGC की 8 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। 7 सावरी की रिपोर्ट। यह है मलीर मोइनाबाद का डंपिंग स्टेशन। यहाँ से गुजरने वाली सुई सदर्न गैस कंपनी की 8 इंच पाइपलाइन फटने से इलाके में खौफ हरास फैल गया। आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। इतराफ के घरों में गैस आना बंद हो गई। खुदा ना खास्ता इसके आगे पीछे जो है कोई यहाँ से सिगरेट पीता हुआ जाता, कितना नुकसान होता, किसी को इसकी परवाह नहीं है। दूसरी जानिब सुई गैस कंपनी की सर्वे करने वाली टीम ने पाइपलाइन फटने का इल्जाम शहरी इंतजामिया पर डाल दिया। 8 इंच की लाइन यहाँ डैमेज हुई थी। इनको मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया था कि भाई ये यहाँ कचरा है, थोड़ा एहतियात करें, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मसला ये हो गया कि ये लाइन डैमेज हो गई। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मलीर मॉडल कॉलोनी और इतराफ में गैस बहाल कर दी गई। हादसे से बचने के लिए TBS को हंगामी बुनियादों पर बंद किया गया था। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची किसका हिस्सा है, सिंध या पाकिस्तान का? MQM पाकिस्तान ने नई बहस छेड़ दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को सिंध का हिस्सा करार देने पर सवाल उठा दिए। समा के प्रोग्राम सवाल में कहा, किसकी इजाज़त से कराची को सिंध का हिस्सा करार दिया गया? हमारी धरती माँ पाकिस्तान है और कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, बल्कि
पाकिस्तान का दारुल कोई ये बताएगा सिंध हुकूमत समेत कि कराची को किसकी मर्जी से सूबा सिंध का हिस्सा बनाया गया? क्या इस हवाले से कोई मैंडेट लिया गया है, कोई रेफरेंडम किया गया है, किसी असेंबली ने कोई बिल पास हुआ है, अक्सरियत ने फैसला किया? किसने फैसला किया? एक आमिर ने फैसला किया, याया खान ने फैसला किया? इसके फैसले की क्या वक़्त है? ये फैसला दरअसल गैर कानूनी, गैर आईनी इतराज़ तो कराची के लोगों को होना चाहिए कि उनको किससे पूछ के सिंध के हवाले किया गया, कि क्या लीगल हैसियत है जिसके तहत कराची को सिंध के हवाले किया गया। हम ये समझते हैं कि धरती माँ पाकिस्तान, सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो भी आबादी के साथ साथ तकसीम होने चाहिए। आप क्या कौम परस्तों और इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत के कहने पर ये मुल्क सूबों को मुल्क का दर्जा देने लगेंगे? इसकी भी हद होती है, एक हद हो चुकी है और इस हद को पार ना किया जाए। कराची वालों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। शहर की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के इत्तेहाद की बातें, कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने तमाम बातें मुस्तरद कर दी। कहते हैं शहर की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत ही काम करेगी। शहर कायद को संवारने का अज़्म। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान एक पेज पर आ गईं। फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया। हफ्ते को कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने खुद इस कमेटी की तस्दीक की। जो मीटिंग हुई है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे और जिसमें चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे, तो उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटलनेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी कमेटी के क़याम की तस्दीक की, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया और नासिर शाह ने समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में दावा किया कि ऐसी कोई कमेटी बनी ही नहीं। अभी कोई भी कमेटी जो है वो नहीं बनी है और सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं अपनी जगह पे। जो कराची के इश्यूज हैं उन पर डिस्कस हुआ है। कराची समेत सिंध के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत के मज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। शहर की सूरत हाल को देखकर विफाक ने अपना किरदार अदा करने का फैसला किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कमेटी के क़याम का खैर मकदम किया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं PP, PTI और MQM से खैर की कोई तवक्को नहीं। कराची को तरक्की के सफर पर गामजन करने का मिशन। शहर की 3 बड़ी जमातें एक पेज पर आ गईं। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बारिशों के बाद पैदा सूरत हाल के बाद वफाक को आगे आना पड़ा। ये कोई गैर मामूली मीटिंग नहीं थी। ये आपको इल्म में है कि बारिश के बाद की सूरत हाल के बाद वफाक ने ये मुनासिब और ज़रूरी समझा कि उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। अब ये कोई खुसूसी कमेटी नहीं बनाई गई है। वो लोग जो इन तीनों हुकूमतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें शामिल हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी पेशरफ का खैर मकदम किया। कहा कि कराची के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। टेक इट एज अ पॉजिटिव स्टेप कि ये तमाम लोग बैठे अगर हैं और अगर बात हुई है और कुछ करना चाहते हैं तो हम तो अपनी पार्टी की जानिब से इसको वेलकम करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि PP, PTI और MQM शहर के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। ये तीनों जमातें नाअहल हैं। हमें इस इत्तेहाद से कोई उम्मीद न पहले थी न अब है। विफाक में PTI हुकूमत में शामिल है। कोई सवाल करे ना कि 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से कराची को तुमने क्या दिया। नईमुर रहमान ने दावा किया कि शहरियों को तीनों जमातों से कोई उम्मीद नहीं, मसाइल का कोई हल नहीं निकलेगा। बात करते हैं बड़ी पेशी की। तोशाखाना केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। अहम पेशी के मौके पर बदनज़मी का खदशा। पुलिस ने भी सूरत हाल से निमटने के लिए कमर कस ली। 1000 से ज़्यादा एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया। नैब ने भी इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बड़े साहब की 8 माह बाद इस्लामाबाद वापसी। आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने आसिफ जरदारी के काबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। जाले इस्लामाबाद आएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे।
नैब रावलपिंडी को खदशा, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। कहा अदालत ने आसिफ अली जरदारी को बुलाया है। पीपल्स पार्टी कारकुनों को लाने की बातें भी कर रही है। इजाफी सिक्योरिटी फराहम करके अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस का इस्लामाबाद शहर बिलखसूस एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान तैनात होंगे। एहतसाब अदालत के रास्ते चारों तरफ से खारदार तार लगाकर बंद कर दिए जाएंगे। मुतल्लिका अफराद के अलावा कोई भी शख्स किसी भी सूरत दाखिल नहीं हो सकेगा। बड़े साहब ने पहले आज की पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने की दरख्वास्त दायर की थी, ताहम बाद में खुद पेश होने का फैसला किया। तोशाखाना रेफरेंस में पेशी के लिए आसिफ जरदारी खुसूसी परवास के जरिए कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। आसिफा भुट्टो भी वालिद के हमरा थीं। बिलावल भुट्टो अलग परवास से आए। कायदीन के इस्तकबाल के लिए कोई भी पार्टी रहनुमा एयरपोर्ट पर मौजूद ना था। शहजाद अली की रिपोर्ट। बड़े केस में बड़ी पेशी आज होगी। आसिफ जरदारी 12 दिसंबर 2019 को रिहाई के बाद पहली दफा इस्लामाबाद पहुंच गए। हाथ में लाठी पकड़े बड़े साहब की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। जाले कायद एयरपोर्ट पहुंचे तो कोई पार्टी रहनुमा इस्तकबाल के लिए पहुंचा, ना ही कारकुन आए। आसिफ अली जरदारी एयरपोर्ट से सीधे जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। साबिक सदर पेशी से कबल वकला की टीम और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर कायदीन भी एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीपल लॉयर्स फोरम के वकला और कारकुनान को भी अदालत आने की कॉल दे रखी है, ताकि जाले कायद की पेशी के मौका पर बड़ा सियासी पावर शो किया जा सके। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इसी हवाले से आपको खबर दें, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ है। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी की नैब में पेशी से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीपल्स लॉयर्स फोरम और सीनियर रहनुमाओं को अदालत पहुंचने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कोरोना के बायस कारकुनान को रोक दिया गया है। संजय साधवानी से बात करेंगे। संजय, क्या तफसील है इस इजलास के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के केस पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और कानूनी टीम के हमारा मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें कानूनी टीम ने नेब केसेस के हवाले से आगाही दी है और साबिक सदर की जो नेब में पेशी है उस हवाले से हिकमत अमली तैयार की है। पीपल्स लॉयर फोरम के वकला और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जो है वो पहुंचने की हिदायत दी गई है। वो नेब के सामने पहुंचेंगे, क्योंकि साबिक सदर की पेशी से पहले कोरोना सूरत हाल के बाद कारकुनान को अदालत आने से रोका गया है। साबिक सदर ने कहा है कि मेरे खिलाफ केसेस की असल वजूहत से वाकुफ हूँ, नेब के इन बेबुनियाद केसेस से घबराने वाला नहीं हूँ। मेरी जो जुर्म है वो 18वीं तरमीम और पाकिस्तान की कानून और आईनी तौर पर मजबूत करना है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये केसेस बनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और करती रहेगी। तो कल की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और कल जो है वो आसिफ जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया है कि घबराने वाले नहीं हैं। संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और फवाद चौधरी अपोजिशन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं आसिफ जरदारी की पेशी पर लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास कारकुन ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को सिंध से लाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि मरियम नवाज हुकूमत नहीं, अपने चचा के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। फवाद चौधरी की आसिफ अली जरदारी पर कड़ी तनकीद। कहा साबिक सदर कौमी जमात पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध तक महदूद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कारकुनान नहीं, पेशी पर लोगों को लाने के लिए भारी रकम खर्च की जा रही है। कल जो जरदारी साहब जिस तरह से अदालत में पेश हो रहे हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि पीपल्स पार्टी ने करोड़ों रुपए के एयर टिकट्स जो हैं वो ख़रीदे हैं, अपने लोगों को वहाँ से ला रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सिंध से लोग लाने के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की ने हालत कर दी है। वफाकी वजीर ने लीगी क़यादत पर भी लफ्जी वार किए। कहा मुस्लिम लीग में तकसीम वाज़े हो चुकी है। जब तक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की लड़ाई सेटल ना हो, मुस्लिम लीग नून APC में जाके क्या कहे। मरियम नवाज कह रही हैं तहरीक चलाएं, शहबाज शरीफ जो है वो सेटलमेंट चाहते हैं। तो जब तक उनका एक अपना इंटरनल मामला तय ना हो वो क्या करें। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन का कोई सियासी किरदार नहीं, शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर भी शादी हाल में जलसा नहीं कर सकते। और नैब ने करप्शन केसेस की तहकीकात का अमल तेज कर दिया। आज नैब लाहौर में 4 मुख्तलिफ केसेस में पेशियां होंगी। तलब किए गए अफराद में नून लीग और PTI के रहनुमा शामिल हैं। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब लाहौर में एक के बाद एक पेशी, कभी हालात हंगामा खेज
तो कभी पुरअमन माहौल में तफ्तीश। पीर के रोज भी 4 शख्सियात पेशियां भुगतेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तफ्तीश में उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी को तीसरी मरतबा तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर वो वादा माफ गुआ बनने का सवाल गोल कर गए थे। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, सादिक पब्लिक स्कूल, उसका मोटो है डू द राइट हियर द रॉन्ग। इतना ही काम। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को भी पीर को नैब ऑफिस में हाजिरी का कहा गया है। मरियम नवाज के कजन मोहसन लतीफ 17 अगस्त को तलब किए गए हैं। उन पर औकाफ की अराजी का केस है, जिसमें शहबाज शरीफ, LDA और औकाफ के अफसरान भी शामिल तफ्तीश हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास छीना को 17 अगस्त और सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद को 19 अगस्त को हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। अंसर मजीद पर गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों का इल्जाम है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर में मरियम नवाज से जमीयत अहले हदीस के सरबराह अलामा साजिद मीर के सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। नवाज शरीफ की साहबजादी ने वालिद की तबीयत से आगाह किया और बताया कि कोरोना की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नैब में तलबी के बाद मरियम नवाज मुतहर्रिक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोशी तोड़ दी, अब सियासी मुलाकातें भी शुरू कर दी। मरियम नवाज ने रायगढ़ में अलामा साजिद मीर की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। उन्हें नवाज शरीफ की सेहत से आगाह किया और बताया कि उनके वालिद के दिल की शरेयान 90% बंद है और कोरोना की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। मुलाकात के बाद अलामा साजिद मीर ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर पत्थर नहीं लगे। ये निशान वाज़े तौर पे किसी स्नाइपर की गोलियों के हैं, 2, एक के भी नहीं, 2 हैं, 2 मुख्तलिफ निशान, और उसी की वजह से इस बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा, उसकी स्क्रीन टूटी है। मुलाकात में अलामा साजिद मीर को बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमले के मुकदमे की दरख्वास्त पुलिस को दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। मुल्क मुआशी तौर पर डूब चुका है। हालात तब्दील करने के लिए मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ घनगरज। कहा 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई, हम आमिराना रवैये से निमटना जानते हैं। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में हुई। जमहूरियत के ऊपर इस शबखून को जिस तरह जमीयत उलमाए इस्लाम ने चैलेंज किया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है। कोई सियासी जमात इस मौक़िफ़ की तायीद करने के बावजूद उसे चैलेंज करने में उसकी हमसरी नहीं कर सकती। ये जो आमिराना रवैये हैं, इन आमिराना रवैयों से हम पहले भी लड़े हैं और आज भी हम इनसे निमटना चाहते हैं। तुम हजार नेब को इस्तेमाल करो, हमें इन हरबों से कोई खौफ नहीं। मुल्क माशी लिहाज से डूब चुका है। 0.3 पर आपकी सालाना शरनमू आ गई है। ताजर रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, इसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं और तुम कहते हो कि ये मुतमईन हो गया है। हम ये जंग लड़ेंगे। अगर हमने मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना। ये हुक्मरान और ये पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था अपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में रुकावटें डालने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने कहा अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। हुकूमत सिंध के मुलाजिम मियाँ बीवी की एक ही साथ तरक्की। मियाँ बीवी एक साथ ग्रेड 19 से 20 में पहुँच गए। आसिफ अली KDA में, जबकि रुबीना आसिफ महकमा कानून सिंध में काम करती हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये 2 सीनियर अफसरान हैं हुकूमत सिंध के, बीआईबी मुलाजिम हैं। एक का नाम आसिफ अली खान है, एक का नाम रुबीना आसिफ है। ये जो है ग्रेड 19 के मुलाजिम हैं। अब जो है सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की सिफारिश पर बाकायदा इनको वज़ीर सिंध ने जो है ग्रेड 20 में प्रमोशन दे दिया है और बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। काफी अरसे से इनका प्रमोशन जो है पेंडिंग में था। अब बाकायदा बोर्ड का इजलास हुआ, बोर्ड ने रिकमेंड की तो CM ने अप्रूवल कर दिया है। अगर आसिफ अली खान की बात करें तो महकमा लोकल गवर्नमेंट में KDA में रह चुके हैं, वो एजुकेशन में रह चुके हैं। इसके अलावा जो रुबीना आसिफ साहिबा है वो डिप्टी सेक्रेटरी लॉ भी रह चुकी हैं। तो सीनियर अफसरान थे, ये काफी अरसे से इनका प्रमोशन पेंडिंग में था। इत्तफाक
इत्तेफाक ये है कि दोनों ग्रेड 19 के हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जब इनका प्रमोशन भी एक साथ हुआ, ये हसीन इत्तेफाक है। हुकूमत सिंध के मियां बीवी जो मुलाजिम है, इनके साथ प्रमोशन भी हो गया है। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज। आगे बढ़ते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला। हुकूमत ने सरमायाकारी का गोल्डन पैकेज देने की ठान ली। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। दियारे गैर में बसने वाले लाखों पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का बैंकारी में इनकलाबी सहूलत देने का ऐलान। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से सरमायाकारी का पुरकशिश पैकेज देने की तैयारी भी कर ली गई। स्टेट बैंक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पहली मरतबा रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाएगा। खाता ऑनलाइन बासानी खुलेगा। किसी बैंक ब्रांच के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं। अकाउंट पाकिस्तानी रुपए या फॉरेन करेंसी या दोनों में खोलने की आजादी। रवायती अकाउंट, बिल समेत दीगर अदायगियों, ई कॉमर्स, सरमायाकारी की तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। फिक्स डिपॉजिट समेत स्टॉक मार्केट और रिहायशी व कमर्शियल रियल एस्टेट के शोबों में लेन देन भी मुमकिन। डेबिट और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। सरमाया बगैर किसी पेश की मंजूरी के वापस भी निकाला जा सकेगा। मुजव्जा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कलील और तवील मुद्दती सरमायाकारी रवायती और शरी दोनों अंदाज में पाकिस्तानी रुपये और अमरीकी डॉलर दोनों में हो सकेगी। मावन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक ओवरसीज कम्युनिटी को मुल्क की तरक्की में अहम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं। और शादी हॉल्स खुलेंगे, बैंड बाजे बजेंगे। कराची के शादी हॉल मालिकान ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। पकवान हाउस मालिकान भी खुश दिखाई देते हैं। 6 माह, जी हाँ 6 माह बाद कराची के शादी हॉल खुल जाएंगे। 15 सितंबर से हॉल खुलेंगे, मगर तकरीबात के लिए बुकिंग अभी से शुरू कर दी गई है। शादी हॉल वाले कहते हैं SOPs का ख्याल रखेंगे। SOPs के तहत वैसे हमारा एक हॉल में तकरीबन 450 का प्रोग्राम होता था। हमने अब उसको कम करके तकरीबन 180-200 तक का ना हमने SOPs के तहत बिल्कुल 12-12 चेयर की जगह 6-6 चेयर कर दी हैं। दूसरी जानिब पकवान हाउस मालिकान की जान में जान आई है। बिरयानी कौरमे के ऑर्डर्स जो मिलना शुरू हो गए हैं। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास भी ऑर्डर आना शुरू हो गए। लॉकडाउन शुरू होते ही शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे। अब SOPs पर कितना अमल होता है, इसका अंदाजा हॉल्स खुलने के बाद ही हो सकेगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया। गड्ढे को बंद करने के लिए अमले ने काम शुरू कर दिया है। गड्ढा पड़ने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोहम्मद अली हफीज से मजीद जानेंगे, बताइए अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिग रोड के करीब नाथा खान पुल के स्टार्टिंग में मौजूद हूँ। ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है। यहाँ पर गड्ढा पड़ गया था पुल पर, उसके बाद इंतज़ामिया की टीम यहाँ पर पहुँची है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। हुक्काम का कहना है कि तकरीबन आज रात 2 से 3 बजे के दरमियान इसको काम को मुकम्मल किया जाएगा। इस गड्ढे के बायस जो डिग रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि इस मुकाम को जो 2 लेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जब इसको मुकम्मल करने के बाद जो बैरिकेड है, जो रुकावट है, वो रख दी जाएगी ताकि मुकम्मल प्रॉपर हो जाए, ताकि किसी हादसे से जो है बचा जा सकते। जैसी इसकी इतला मिली है तो फौरी तौर पर यहाँ टीम्स आई हैं और काम शुरू कर दिया गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची वालों के मसाइल हल ना हुए तो शहरी खुद ही मैदान में आ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीनों ने अपने मसाइल खुद ही हल करने की ठान ली। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीन हुक्मरानों से मायूस हो गए। मसाइल हल न होने पर खुद ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। 5 स्टार चौरंगी पर जमा हुए और नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं पानी मिलता है न सफाई होती है। इन मसाइल को हल करने के लिए अब खुद ही जिद्दोजहद करेंगे। बाग खाली है, इसलिए हम सारे साथ जुड़ गए। अब हमने कहा जुड़ जाओ, 1 और 1 11 होगा। हर बंदा हर फोरम पे अपनी आवाज बुलंद करेगा। अब उस फोरम को हमने एक नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट्स कमेटी का नाम दिया। हम निकलेंगे जी। इलाका मकीन और मारूफ शख्सियत कैप्टन वसी कहते हैं जगह जगह पानी के उसूल के लिए गए मगर नाकाम रहे। यहाँ के चाहे DMC हो, चाहे KMC हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, मैं हर जिम्मेदार शख्स से मिलकर आ चुका हूँ, मगर आज तक मेरे घर में पानी नहीं आया। और इन्हीं महरूमियों की वजह से आज हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट्स कमेटी जो क़याम पजीर हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशियों ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करने का फैसला किया है। तंजीम जल्द अपनी जिद्दोजहद का दायरा वसी करेगी। कैमरामैन सन्नाउल्लाह डहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट की छत क्यों टपकी, DG सिविल एविएशन ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। कहा मंसूबे का ठेकेदार मरियम नवाज का समधी था। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे।
2 रोज पहले जरा जोर की बारिश क्या बरसी, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टिप टिप करने लगी। और तो और सिर्फ 2 साल कबल 105 अरब रुपए से मुकम्मल होने वाले मंसूबे की सीलिंग भी नीचे आ गिरी। वीडियो सामने आई तो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर हसन जामी ने नोटिस ले लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर से 3 रोज में जामे रिपोर्ट तलब। ये भी कहा कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई, एयरपोर्ट की सीलिंग गिरने की वीडियो भी ट्वीट कर दी। लिखा मुलाहिजा फरमाएं, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसका ठेकेदार मरियम सफदर का समधी था। तंजन कहा, आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से गिरना शुरू हो जाती है। अगर इनसे कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर इस पर हमलावर हो जाएंगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से पीर के रोज एयरपोर्ट का दौरा मुतवक्के। इमारत को बारिश से पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। सिविल एविएशन के आला अफसरान भी वफाकी वजीर के हमरा होंगे। दादू के इलाके काचों में सैलाबी सूरत हाल के बाद नवे रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। लियाकत अली की रिपोर्ट। जूही में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। काचू में सैलाब के बाद नवे दिन भी मुतासर अफराद अपना बचा खुचा सामान बचाने में मसरूफ हैं। जूही से गोरख हिल जाने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बंद। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से खुराक की तकसीम नाकाफी साबित हुई। मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। तिब्बी मराकज़ की बंदिश से मुतासरीन में वबाई अमराज फैलने लगे। रास्तों की बहाली का काम इंतहाई सुस्त होने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमदादी कामों की रफ्तार बढ़ाकर उनकी मुश्किलात को जल्द खत्म किया जाए। इंसान, जानवर और परिंदों को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी दरवाजे को कैद की सज़ा मिली हो? माजरा क्या है, बता रहे हैं एजाज खालिद। पुख्तनख्वा में एक ऐसा बदनसीब दरवाज़ा भी है जिसे पहले 100 साल उम्र कैद की सज़ा मिली, फिर बाद में 80 साल इस बात पर जंजीरों में झगड़ा गया कि इसका कोई वकील ही नहीं। चारसदा की तहसील शबकदर, जिसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शंकरगढ़ कहा जाता था। रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने इलाके को हमलों से महफूज रखने के लिए माहिर तामीरात तोताराम से किला तामीर करवाया। ये किला शबकदर है। रंजीत सिंह के बेटे महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने 1835 में बनाया था और 2 साल के खली अरसे में ये मुकम्मल हुआ। ये पेशावर में किला बालिसार के दिफा के लिए ये बनाया गया है ताकि वो पेशावर को कबीली लश्करों के हमलों से महफूज करने के लिए ये बनाया गया था। 1840 में मेहमन कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने किला पर हमला किया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। किला फतह ना हुआ, लेकिन शेर सिंह के मुहाफ़िज़ों को जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इस किला की तामीर का जिस बंदे ने नक्शा बनाया था उसका नाम तोतीराम था। उस तोतीराम के को सज़ा के तौर पे जो है उसके हाथ काट दिए गए और इस किले के दरवाज़ों को 100 साल कैद सुनाई कि इस वजह से कि ये दरवाज़े जो है इसकी वजह से लोग वो जो लश्कर था वो दायल हुआ है। फ्रांसीसी जर्नल जेन विक्टोरिया की अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने 2 दिन के अंदर अंदर किले का डिज़ाइन बनाने वाले माहिर तामीरात तोताराम को कसूरवार करार देकर इसके हाथ काटे और किले के दरवाज़ों को 100 साल की कैद का फैसला सुनाया। फैसले के बाद दरवाजे को 100 साल के लिए वॉच टावर के साथ जंजीरों में बांध दिया गया, जो आज तक इसी हालत में है। हर साल इसकी फ्यूमिगेशन और रंग किया जाता है। एजाज खालिद, समा, चारसदा। और छुट्टी के दिन कराची के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मौसम हुआ औसम। उस पर छुट्टी का दिन शहरी पहुंचे कराची के साहिल पर। किसी ने की लहरों से छेड़छाड़ तो कोई घुड़सवारी करता रहा। हिचकोले लेती सवारी का भी अलग मजा है। हम लोगों ने सोचा कि अभी फैमिली के साथ हम लोग एक छोटी सी पिकनिक मना लें, उससे पहले कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहले इतवार को गार्डन चिड़िया घर में भी रश रहा। किसी ने शेर देखा, कोई बनमानस की शरारतों से खुश हुआ। एलिफेंट को हमने नहाते हुए देखा, पहले उसने पानी से नहाया, फिर वो मिट्टी से नहा रहा था। लॉयंस देखे हैं, अभी मोंकीज देखे हैं, चिंपैंजी देखा है,
डक्स वगैरह देखे हैं, पैरट्स की तरफ जा रहे हैं हम। चिड़ियाघर के हाथी भी आवाम की तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ तफरीही मुकामात में भरपूर एंजॉय किया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और लाहौरी बच्चों ने लॉकडाउन के बाद पहला वीकेंड चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला करके गुजारा। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। 5 माह घर में गुजारने के बाद बच्चों को आजादी मिली तो लॉकडाउन के बाद पहला संडे फन डे बन गया। चिड़ियाघर में अपने मनपसंद जानवर देखकर बच्चे फूले ना समाये। मौज मस्ती का दौर भी जोरों पर रहा। लॉकडाउन जो है ना, बच्चों की तो खासकर जिंदगी तबाह कर देता है। खैर वो जो भी है, लेकिन अब जब हम बाहर आए हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सैर सपाटे से नन्हे रॉक स्टार के चेहरों पर सजी मुसरत ने वालिदैन को गर्म मौसम की सख्ती भुला दी। बच्चों ने काफी घर में परेशान भी किया है, लिहाजा आज घर से बाहर निकले और बच्चे खूब मौज मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर में हाथी घर तो मौजूद है मगर हाथी कोई नहीं। बच्चों ने इंतजामिया से जल्द सूजी जैसा कोई और हाथी मंगवाने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।